जब 43 शादी क्यों की। जैसे ही अल्पेश ये देखा है वह अपना हाथ आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है। अनन्या जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी, अल्पेश को इस तरह से अपना हाथ पकड़ा हुआ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी उन्हें एक बार फिर से आयशा की आवाज आती है जो कि मंदिर से एक थाली लेकर आ रही थी। उसके साथ में दो सर्वेंट भी थी। एक के हाथ में एक थाली थी जिसमें लाल कलर का कुछ दिखाई दे रहा था और दूसरी के हाथ में एक कलश था जिसमें चावल और साथ में कुछ फूल रखे हुए थे। आयशा स्माइल करते हुए उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अल्पेश भाई आपको पहले बताना चाहिए था ना मुझे कि आपने शादी कर ली है। इस चिराग ने मुझे अभी अभी बताया है। मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई अपनी भाभी को वेलकम करने के लिए। उसके बाद वो मुस्कुराकर अनन्या की तरफ देखती है और बोलती है, भाभी बस 2 मिनट खड़ी रही है उसके बाद आप अंदर आ सकती है। आयशा के मुंह से अपने लिए भाभी शब्द सुनकर अनन्या की आंखें नम हो जाती है। वही अल्पेश भी इमोशनल हो जाता है। उसके बाद आयशा उन दोनों की आरती उतारती है और तिलक लगाकर उनके गृह प्रवेश करवाती है। सब लोग अंदर की तरफ जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। आयशा अल्पेश की तरफ जाती हो और बोलती है, क्या मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? अल्पेश उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। हालांकि वो उससे मिला नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इसके बारे में जानकारी थी कि आयशा उसके भाई के साथ हुई शादी को नहीं मानती है और उससे नफरत भी करती है। उसे दिन जब नंदनी को बचाकर लेकर आया गया था, तब भी उसने उससे ज्यादा बातें नहीं की थी। आयशा जब ये देखी है कि अल्पेश कोई भी जवाब नहीं दे रहा है तो वह एक बार फिर से पूछती है, क्या मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? ये पूछते हुए उसका मुंह छोटा सा हो जाता है और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। अल्पेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जो कि बहुत रेयर थी और वह मुस्कुराते हुए बोलता है, जी भाभी आप जैसे चाहे वैसे मुझे बुला सकती हैं। ये सुनकर आयशा खुश हो जाती है। उसके बाद वह सर्वेंट को बोलकर एक कमरा रेडी करवा देती है और अल्पेश की तरफ देखते हुए बोलती है, तो ठीक है अब आपने मुझे बहन माँ ही लिया है और साथ में अर्जुन को भी आप भाई ही मानते हो तो इसका मतलब यह है कि आज से आप यहीं रहने वाले हो। उसकी यह बात सुनकर अल्पेश जल्दी से बोलता है, नहीं भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह तो चिराग ने मुझे बुलाया था यहाँ पर इसलिए मैं आ गया था। मैं आज ही दूसरा घर ढूंढ लेता हूँ आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर आयशा घूर कर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, भाई अभी अभी आपने क्या कहा था कि मैं आपकी बहन हूँ और जो मैं चाहूंगी वही होगा और अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ आप यहीं पर रहेंगे। भाई मेरे पास भी अपना कहने के लिए ज्यादा लोग नहीं है और मैं जानती हूँ कि मेरी कंडीशन आपसे भी बहुत मिलती जुलती है। मुझे पता है कि आपका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि जब आप काम से बाहर जाएं तो भाभी हमेशा अकेले घर पर रहे? अगर आप घर पर नहीं हुए और कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? उसकी यह बात सुनकर अल्पेश सच में पड़ जाता है। आखिर सच ही तो कह रही थी वह। उसे कहीं ना कहीं पर जाना पड़ता था जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता होता था। ऐसे में वह अनन्या का ख्याल कैसे रखेगा? तभी एक बार फिर से उसे आयशा की आवाज सुनाई देती है,
मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आज से आप यहीं पर रहेंगे और यह फाइनल है। उसकी यह बात सुनकर अल्पेश अनन्या की तरफ देखता है, जो कि इस आस भरी नजरों से देख रही थी। उसके बाद वह आयशा की तरफ देखते हुए बोलता है, भाभी बोल तो आप बिल्कुल सही रही है, लेकिन ये बोलते बोलते वह रुक जाता है। आयशा समझ जाती है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वह बड़ी सी मुस्कान लिए उन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, आप दोनों को अर्जुन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगी उन्हें। वैसे भी मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरी बात को नहीं टालेंगे। नंदिनी भी जल्दी से उनके पास आ जाती है और बोलती है, हाँ भाई, आयशा दीदी सही कह रहे हैं। अभी यहीं पर रही है न हमारे साथ। आपको पता है यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। पूरे घर में मैं बस अकेली रह जाती हूँ। वह तीनों मुड़कर नंदिनी की तरफ देखते हैं, जो कि बच्चों जैसा मुंह बनाकर उन्हें ही देख रही थी, जिसे देखकर उन तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अल्पेश बोलता है, ठीक है, अब जब तुम कह रही हो तो फिर हमें यहीं पर रहना होगा। ये सुनते ही नंदिनी खुश हो जाती है और भागते हुए अल्पेश को गले लगा लेती है और बोलती है, थैंक यू भाई, आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। आप यहाँ पर रहोगे तो इसका मतलब यह है कि भाभी भी यहाँ पर रहेगी और मेरे साथ खेलेंगे, है ना। उसकी ऐसी मासूमियत भरी बातें सुनकर वहाँ पर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी ही देर में खाना रेडी हो जाता है। अब तक शाम का समय हो गया था और अर्जुन भी वहां पर आ गया था। अर्जुन को देखकर एक पल के लिए अल्पेश थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन अर्जुन को ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी, क्योंकि चिराग ने उसे पहले ही कॉल करके सब कुछ बता दिया था। अर्जुन अल्पेश की तरफ देखते हुए उसे अपनी स्टडी रूम में आने का इशारा करता है और उसके साथ साथ चिराग को भी बुलाता है। उन तीनों के जाने के बाद अब लिविंग हॉल में सिर्फ 3 लड़कियां ही रह गई थी। नंदिनी मुंह बनाकर बोलती है, अर्जुन जीजू बिना अब आए थे तो पहले हम खाना खा लेते, उसके बाद ही आ जाते तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। या फिर आ गए थे तो साथ में पहले खाना खा लेते, फिर इन्हें लेकर जाते। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि अभी अभी सर्वेंट से बोला था कि खाना तैयार हो गया है और उसे बेचारी को सच में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। वही उसकी ऐसी बातें सुनकर वहां पर मौजूद दोनों लड़कियां हंसने लगते हैं। अनन्या मुस्कुराकर नंदिनी की तरफ देखती है और बोलती है, अच्छा, जब तक वह लोग आते हैं तब तक आप हॉट चॉकलेट पीना चाहेंगे। उसकी यह बात सुनकर तो दोनों ही बहनों की आंखों में चमक आ जाती है और वह चमकती हुई निगाहों से अनन्या को देखने लगती है। आयशा बोलती है, क्या आपको सच में हॉट चॉकलेट बनाना आता है? उसका ये सवाल सुनकर अनन्या बस मुस्कुरा देती है और आयशा की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ मुझे आता है। उसके बाद वह तीनों ही किचन में खड़ी हुई थी, जहां पर सर्वेंट को पहले से ही निकाल दिया गया था। इस वक्त तीनों वहां पर थी और अनन्या वहां पर खड़ी होकर हॉट चॉकलेट बना रही थी। उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है, आप लोग ज्यादा मीठा पसंद करती हो या फिर नॉर्मल मीठा? आयशा जवाब देती उससे पहले ही नंदिनी की आवाज सुनाई देती है, जो कि बोल रही होती है, मीठा, मुझे मीठा मीठा पीना है, वो बहुत टेस्टी होता है। आयशा बोलती है, पर मुझे तो नॉर्मल मिठाई पसंद है, मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है।
इसी तरह से तीनों लड़कियां आपस में घुल मिल जाती है। वही स्टडी रूम में माहौल बहुत ज्यादा गर्म था। अर्जुन सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने अल्पेश और चिराग दोनों ही खड़े हुए थे। अर्जुन घूरते हुए अल्पेश की तरफ देखा है और बोलता है, अब मुझे बताओगे कि तुमने अचानक से शादी कैसे कर ली? तुम तो यहाँ पर सिर्फ एक मिशन के लिए आए थे ना? क्या तुम्हारा यही मिशन था? ये सुनते ही अल्पेश घबरा जाता है और बोलता है, नहीं कर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही किसी मीटिंग के चलते वहां पर रुका हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लड़की कहां से आ गई। अर्जुन घूरते हुए उसकी तरफ देखा है और बोलता है, वो लड़की अब लड़की नहीं रही है बल्कि तुम्हारी वाइफ है। तमीज से बात करो, क्या तुम्हें पता नहीं है उसका नाम क्या है? उसका ये सवाल सुनकर तो अल्पेश का मुंह लटक जाता है, क्योंकि अभी तक उसे सच में पता नहीं था कि उसे लड़की का नाम क्या है। जब वह लोग मैरिज ब्यूरो पहुंचे थे तो वहां पर भी उसने अपने और अनन्या के डॉक्यूमेंट लेकर दे दिए थे, लेकिन उसने उसे पर उसका नाम चेक नहीं किया था। अब उसे सच में अपनी बेवकूफ पर पछतावा हो रहा था। वही चिराग जब उसे इस तरह से देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम माफिया किंग इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है, कि जिस इंसान से उसने शादी की है उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। वह थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, अल्पेश का तुम्हें सच में पता नहीं है कि तुम्हारी हो चुकी वाइफ का नाम क्या है? मतलब सच में तुमने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक कि तुम्हें तो उसका नाम तक नहीं पता। अल्पेश, जो कि अर्जुन की डांट सुन रहा था, अचानक से चिराग की बातें सुनकर उसे घूरकर देखने लगता है। वह अपने मन ही मन बोलता है, ये लड़का अपना मुंह बंद क्यों नहीं कर सकता है? देख रहा है कि यहाँ पर सर कितने ज्यादा गुस्से में है और मुझे कुछ पता भी नहीं है कि उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। और यह है कि यहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रहा है। अभी मुझे यहाँ से निकलने दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ। वो ये सब सो ही रहा था कि तभी उसे एक बार फिर से अर्जुन की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, वैसे भी मैंने उसे लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। ये लड़की रीमा की सौतेली बहन है, अनन्या। जैसे ही अल्पेश रीमा का नाम सुनता है उसकी आंखें गुस्से से लाल लाल हो जाती है। आखिर वह कैसे नहीं जानता उसके बारे में? ये वही लड़की थी जो हमेशा ही उसकी लेडी बॉस के साथ रहती थी, जिसके बारे में चिराग हमेशा उससे बात करता था। जैसे ही अल्पेश ये बात सुनता है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अर्जुन जानता था कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है, इसलिए वह बहुत ही काम तो में बोलता है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अनन्या उसकी सगी बहन नहीं है बल्कि सौतेली बहन है, और कल रात उसे बेशर्म लड़की ने अपनी ही बहन को बेचकर पैसे कमाए थे ताकि वो उसकी पूरी जय आजाद की एक अकेली बारिश बन सके। लेकिन शायद उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी कि वो वहां से भाग निकली और तुम्हारे पास पहुंच गई। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उससे शादी क्यों कर ली। अल्पेश को ये जानकर खुशी होती है कि वो लड़की अच्छी है जिससे उसने शादी की है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन के सवाल का क्या जवाब देना है, क्योंकि यह बात तो उसे खुद समझ में नहीं आ रही थी कि एक ही रात में ऐसा भी क्या हो गया कि उसने उससे शादी कर ली, वह भी इतनी जल्दबाजी में। फ्रेंड्स, क्या लगता है क्या जवाब देगा अल्पेश अर्जुन को?
आखिर कब सबक सिखाएगी आयशा रीमा को? आखिर कब तक ढूंढ पाएगी तृषा अनन्या को?